अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर ज़ेबा हूँ। मैं अपने क्लिनिक से मुखातिब हूँ। मेरा अपना ज़ाती क्लिनिक है, डॉक्टर ज़ेबाज़ क्लिनिक, ये E11-2 में है। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। तो एक्चुअली ये क्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारी लड़कियों को पता है जिनको ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि ये क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें के ओवरीज जो है ना वो एनलार्ज हो जाती हैं और उनके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और फिर उनकी वजह से बहुत सारे उनके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। इसकी प्रेवलेंस क्या है, पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बहुत हाई है। 14% से लेके 52% तक लड़कियों को ये प्रॉब्लम है और मेरे अपने एक्सपीरियंस में 50% से ज़्यादा लड़कियों को ये प्रॉब्लम है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पाकिस्तान में हमारी जो डाइट है, हमारी डाइट और लड़कियों का जो सेडेंट्री मतलब है कि वो इतने ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ माइल नहीं है और जिसकी वजह से वो ये लेती हैं फूड, जैसे फास्ट फूड है, जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है जिसमें कि रोटी, आलू, चावल है, मीठा है, कोल्ड ड्रिंक्स है। इसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है और इसकी वजह से उनको ज़्यादा इंसिडेंस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। इसके अलावा इसका रीज़न जेनेटिक है, यानी कि अगर माँ को या उस दादी को या किसी खाला को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो फिर इसका इंसिडेंस भी हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जिस फैमिलीज़ में भी, जिन फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है उनमें वेट भी ज़्यादा, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? इसके साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहले वज़न का बढ़ना, फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी एज होती है, जैसे जिस पे आपके पीरियड्स शुरू होते हैं 14 साल या 12 साल, उसके बाद 1-2 साल के बाद पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। जो नॉर्मल साइकिल है वो 28 से 30 दिन का होता है, यानी कि हर महीने माहवारी आती है, लेकिन इसमें वो जो 28 से 30 दिन का साइकिल वो बढ़ के 35, 40 और इवन 2-2-3 महीने भी पीरियड्स नहीं आते, और अगर पीरियड्स आते भी हैं तो समटाइम्स वो बंद नहीं होते। और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि चिन पे, फेस पे और बाकी बॉडी के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक ट्रबलसम प्रॉब्लम हो जाती है लड़कियों के लिए। वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आपका वेट है वो BMI जो है वो यानी कि 25, जो वेट और हाइट का रेशियो उसमें 25 से ज़्यादा वेट हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, और उसकी वजह ये भी एक इसका साइन और सिम्टम है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ और मैं उन पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ जिनके बच्चे नहीं होते, औलाद नहीं होती, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो लड़कियाँ उनको एट टाइम्स कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी पेशेंट्स 60 to 70% पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ आती है, जिनको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और इसका ये है कि और इसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, यानी कि अभी तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए, चेहरे पे बाल आ गए, ओबेसिटी हो गई, लेकिन बाद में इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, यानी कि लेटर ऑन इन लाइफ में, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर देता है जिसमें कि हाइपरटेंशन है, जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें हाइपरलाइपिडेमिया यानी कि आपकी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक हाई रिस्क है ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज कुछ औरतों के लिए, जिसमें कि एक औरतों को यानी कि यूट्रस का सरतान यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर की भी रिस्क बढ़ जाती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर की भी रिस्क बढ़ जाती है। इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, यानी कि लड़कियों को अपने आइडियल वेट में रहना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि हमारा वेट बढ़ रहा है, और फिर उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें उन्होंने नहीं खानी जिसकी वजह से उनका वेट ना बढ़े। उनको ज़िंदगी में एक्सरसाइज को एक रूटीन बनाना है, 3 से 4 दफ़ा इसमें हफ्ते में उनको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। फिर वो सारी चीज़ें जो वेट बढ़ाती हैं, जैसे फास्ट फूड है, जैसे मीठी चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं,
और इवन बहुत ज़्यादा रोटी और चावल ये भी आपने अवॉइड करनी है। और इसके अलावा क्या इसकी प्रिवेंशन है? हाँ, इसके अलावा ये है कि आपने ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है अगर आपको ये सिम्पटम्स हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए, यानी कि इरेगुलर साइकिल्स, यानी कि वेट गेन, और अगर आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं तो आपने ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से आपने ये सारी बातें अपनी शेयर करनी है। वो आपको सर्टेन टेस्ट एडवाइस करेंगे। वो टेस्ट में कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड होगा और उसके बाद वो आपको एक मेडिसिन बताएंगे। इसके ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन बॉडी में हाई होती है, इसमें आपकी बॉडी में एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन्स भी हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल और एक्नी आनी शुरू हो जाती है। अगर तो हिर्सुटिज्म और एक्नी प्रॉब्लम है तो फिर हम कुछ दवाइयों पे डालते हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे, उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। या फिर कुछ और होते हैं, कुछ सैशे होते हैं, वो हम पेशेंट्स को देते हैं, उससे भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाती हैं। ठीक तो कभी भी ये क्योर नहीं होती है, लेकिन इनके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि वेट रिडक्शन है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर समटाइम्स हमें उन दवाइयों पे डालना पड़ता है जिनसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्योर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन है, वो हम पेशेंट्स को दे देते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जिनको इन सारे सिम्टम्स की वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है, बिकॉज जब उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, जब चेहरे पे बाल आ रहे हैं तो वो फिर बहुत परेशान हो जाती हैं और उनको डिप्रेशन भी होनी शुरू हो जाती है। सो इन सब चीज़ों से आप परेशान ना हो, आप प्लीज़ अपने किसी डॉक्टर से रुजू करें, अपने टेस्ट करवाएं, अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं और फिर आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है उसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको की पॉलीसिस्टिक ओवरीज कंट्रोल हो जाएंगी। थैंक यू।